हेलो दोस्तों, स्मार्टफोन की चैनल में मैं आपका करता हूं दोस्तों स्वागत। दोस्तों, यदि आप कैनरा बैंक में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो कैनरा बैंक का ये आपको अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरना होगा। तो अभी की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इस फॉर्म को आप कैसे भर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं कैनरा बैंक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। आप जिस दिन इस फॉर्म को बैंक में सबमिट करेंगे उस दिन की डेट यहाँ आप लिख देंगे। फिर आप नीचे आएंगे, कैनरा बैंक के जिस ब्रांच में आप अकाउंट खुलवा रहे हैं उस ब्रांच का नेम यहाँ आप लिख देंगे। एप्लीकेशन टाइप में आप न्यू पे यहाँ टिक कर देंगे। अकाउंट टाइप में आप नॉर्मल पे यहाँ टिक कर देंगे। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं पर्सनल डिटेल नेम। यहाँ जो है आपको अपना नेम यहाँ लिख देना है। डेट ऑफ बर्थ, यहाँ जो है आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिख देनी है। जेंडर, यदि आप मेल है तो मेल पे टिक कीजिए, यदि आप फीमेल है तो फीमेल पे टिक कीजिए। मैरियल स्टेटस, यदि आप मैरिड है तो मैरिड पे टिक कीजिए, यदि आप अनमैरिड है तो अनमैरिड पे टिक कीजिए। नेम ऑफ फादर, यहाँ जो है आपको अपने फादर का नेम यहाँ लिख देना है। नेम ऑफ मदर, यहाँ जो है आपको अपने मदर का नेम यहाँ लिख देना है। इलिटरेट, यदि आप इलिटरेट हैं यानी कि आप अनपढ़ हैं तो येस पे टिक करेंगे, आप अनपढ़ नहीं हैं तो नो पे टिक करेंगे। फिर आप नीचे आएंगे, नेशनलिटी में आपको इंडियन पे यहाँ टिक कर देना है। ऑक्यूपेशन टाइप, आपका जो भी ऑक्यूपेशन है इनमें से उस हिसाब से यहाँ आपको टिक कर देना है। एनुअल इनकम, आपकी जो एनुअल इनकम है वो यहाँ आपको लिख देनी है। रिलीजन, आप जिस रिलीजन से आते हैं आपको उस हिसाब से यहाँ टिक कर देना है। कैटेगरी, आप जिस कैटेगरी से आते हैं आपको उस हिसाब से यहाँ टिक कर देना है। पर्सनल विथ डिसेबिलिटी, आपको कोई डिसेबिलिटी नहीं है तो नो पे टिक करेंगे, आपको कोई डिसेबिलिटी भी है तो येस पे टिक करेंगे। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कहाँ तक हुई है उस हिसाब से यहाँ आपको टिक कर देना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन को टिक कर देने के बाद फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं जुरिडिक्शन ऑफ रेजिडेंट, तो यहाँ आपको आई और एन लिख देना है। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं कंट्री ऑफ टैक्स रेजिडेंस इन इंडिया ओनली, तो यहाँ आपको येस पे टिक कर देना है। पैन, यहाँ जो है आपको अपने पैन कार्ड का पैन नंबर यहाँ आपको लिख देना है। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल, यहाँ जो है आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ आपको लिख देना है। यहाँ जो है आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ लिख देनी है। फिर आप नीचे आएंगे, फिर आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं पासपोर्ट प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस के लिए आप जो भी डॉक्यूमेंट देंगे इनमें से उस हिसाब से यहाँ आपको टिक कर आप जो भी डॉक्यूमेंट देंगे उस डॉक्यूमेंट का यहाँ डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ आपको लिख देना होगा। मान लीजिए आप आधार कार्ड देने वाले हैं प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और एड्रेस के लिए, तो यहाँ आप आधार पे टिक कर यहाँ जो है आपको अपने आधार कार्ड का आधार नंबर यहाँ आपको लिख देना है। इसके बाद आपको चलना होगा नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पर आ जाने के बाद यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं एड्रेस डिटेल। आप जो यहाँ एड्रेस लिखने वाले हैं उस एड्रेस पे आप करंटली रह रहे हैं तो करंट पे यहाँ आपको टिक कर देना है। एड्रेस टाइप, आप जो एड्रेस यहाँ लिखने वाले हैं वो रेजिडेंशियल एड्रेस है तो आप यहाँ रेजिडेंशियल पे टिक कर देंगे। यहाँ आप अपना एड्रेस लिख देंगे। एड्रेस लिख देने के बाद यहाँ जो है आपको अपना सिटी यहाँ लिख देना है, यहाँ आपको अपना स्टेट यहाँ लिख देना है, यहाँ आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ लिख देना है, यहाँ जो है आपको अपना पिन कोड यहाँ लिख देना है। कंट्री नेम में यहाँ आपको इंडिया यहाँ लिख देना है। आपने जो ऊपर एड्रेस ऊपर लिखा है वही एड्रेस आप नीचे यहाँ लिखने वाले हैं, तो सेम एज करंट पे टिक कर आप जो यहाँ एड्रेस लिखने वाले हैं उस एड्रेस जो है रेजिडेंशियल है तो रेजिडेंशियल पे टिक कर यहाँ आप अपना एड्रेस यहाँ लिख कर यहाँ आपको अपना सिटी, यहाँ आपको अपना स्टेट यहाँ लिख कर, यहाँ आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ लिख कर, यहाँ आपको अपना पिन कोड यहाँ लिख कर, कंट्री नेम में यहाँ आपको इंडिया यहाँ लिख देना है। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं डिक्लेरेशन, तो यहाँ जो है आपको अपना डिक्लेरेशन यहाँ पढ़ लेना है। डिक्लेरेशन को पढ़ लेने के बाद यहाँ जो है आपको अपनी फ़ोटो यहाँ लगा लेनी है, यहाँ आपको अपने सिग्नेचर यहाँ कर देने हैं, यहाँ प्लेस यहाँ लिख देना है। आप जिस दिन इस फॉर्म को बैंक में सबमिट करेंगे उस दिन की डेट यहाँ आपको लिख देना है। फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं फॉर ऑफिस यूज़, ये जो नीचे का पोर्शन है ये बैंक के अधिकारी भरेंगे, आपको इसमें कुछ भी नहीं भरना है। इसके बाद आपको चलना है नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पर आ जाने के बाद यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं अकाउंट ओपनिंग फॉर्म इंडिविजुअल पार्ट 2। आप जिस दिन इस फॉर्म को बैंक में सबमिट करेंगे उस दिन की डेट यहाँ आपको लिख देनी है। टाइप ऑफ अकाउंट में यहाँ सेविंग बैंक अकाउंट में यहाँ टिक कर देना है। मोड ऑफ ऑपरेशन में यहाँ आपको सेल्फ पे टिक कर देना है। सर्विस रिक्वायर्ड में आपको जो कैनरा बैंक से सुविधाएं चाहिए उस हिसाब से यहाँ आपको टिक करना है। आपको यदि एटीएम कार्ड की सुविधा चाहिए
तो येस पे टिक कर आप एटीएम कार्ड के ऊपर जो नेम चाहते हैं वो नेम यहाँ आपको लिख देना होगा। आपको किस तरीके का कार्ड चाहिए, रुपए, वीज़ा, मास्टर, उस हिसाब से यहाँ आपको टिक करना है। और यदि आपको एटीएम कार्ड नहीं चाहिए तो नो पे टिक करेंगे। चेकबुक की सुविधा चाहिए आपको तो येस पे टिक करेंगे, नहीं चाहिए तो नो पे टिक करेंगे। इंटरनेट बैंकिंग, यदि आपको इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा चाहिए तो येस पे टिक करेंगे, नहीं चाहिए तो नो पे टिक करेंगे। एसएमएस अलर्ट, यदि आपको एसएमएस अलर्ट की सुविधा चाहिए तो येस पे टिक करेंगे, नहीं चाहिए तो नो पे टिक करेंगे। फ़ोन बैंकिंग की सुविधा आपको चाहिए तो येस पे टिक करेंगे, नहीं चाहिए तो नो पे टिक करेंगे। मोबाइल बैंकिंग की सुविधा चाहिए आपको तो येस पे टिक करेंगे, नहीं चाहिए तो नो पे टिक करेंगे। पासबुक रिक्वायर्ड, पासबुक को तो सबको ही ज़रूरत होती है तो इसलिए येस पे टिक करेंगे। इसके बाद आपको इन नीचे के कॉलम्स में कुछ भी नहीं भरना है। इसके बाद आपको चलना है नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पर आ जाने के बाद यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं नॉमिनेशन, यानी कि यदि आपको कुछ हो जाए और जो ये आप कैनरा बैंक का अकाउंट खुलवा रहे हैं इसमें जो पैसे होंगे, यदि आपको कुछ हो जाएगा तो ये अकाउंट में जो बैलेंस है वो किससे मिले। तो यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं डिटेल ऑफ नॉमिनेशन। तो यहाँ जो है आपको अपना नेम यहाँ लिख देना है। कैनरा बैंक के जिस ब्रांच में आप अकाउंट खुलवा रहे हैं उस ब्रांच का नेम यहाँ लिख देना है। आप नॉमिनी को पासबुक पे प्रिंट कराना चाहते हैं तो यहाँ आप टिक करेंगे डिटेल ऑफ नॉमिनी। तो यहाँ आप जिसका नेम लिखने वाले हैं, यदि आपको कुछ हो जाएगा तो जो आपके अकाउंट में जो बैलेंस होगा जिसका आप यहाँ नेम लिखने वाले हैं वो पैसे उसको मिलेंगे। तो यहाँ जो है नॉमिनी का आपको नेम यहाँ लिख देना है, नॉमिनी का मोबाइल नंबर यहाँ आपको लिख देना है। आप जिसका यहाँ नेम लिखने वाले हैं उसके साथ आपका रिलेशनशिप क्या है वो यहाँ आपको लिख देना है। नॉमिनी की एज क्या है वो यहाँ आपको लिख देनी है। नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ वो यहाँ आपको लिख देना होगा। इसके बाद आप नीचे आ जाएंगे, यहाँ जो है आपको अपने सिग्नेचर यहाँ कर देने हैं। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है। डिक्लेरेशन, आपको इस डिक्लेरेशन को ध्यान से पढ़ लेना है। डिक्लेरेशन को ध्यान से पढ़ लेने के बाद यहाँ जो है आपको अपने सिग्नेचर यहाँ कर देने हैं। यहाँ आपको प्लेस यहाँ लिख देना है। आप जिस दिन इस फॉर्म को बैंक में सबमिट करेंगे उस दिन की डेट यहाँ आपको लिख देनी है। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं फॉर ऑफिस यूज़। ये जो नीचे का पोर्शन है ये बैंक के अधिकारी भरेंगे, इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना है। इसके बाद आपको चलना है नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पर आ जाने के बाद यहाँ आप लिखा पढ़ सकते हैं टर्म्स एंड कंडीशन। टर्म्स एंड कंडीशन को ध्यान से यहाँ पढ़ लेना है। टर्म्स एंड कंडीशन को ध्यान से पढ़ लेने के बाद यहाँ आपको अपने सिग्नेचर यहाँ कर देने हैं। इसके बाद आपको चलना है नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पर आ जाने के बाद आपको इस रूल्स को ध्यान से पढ़ लेना है, सेविंग बैंक रूल्स को यहाँ ध्यान से पढ़ लेने के बाद इसके बाद आपको नेक्स्ट पेज की तरफ आ जाना है। यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं फॉर्म नंबर 60 फर्स्ट नेम। आपके नेम में जो फर्स्ट नेम आता है वो यहाँ आपको लिख देना है। आपके नेम में यदि मिडिल नेम आता है तो वो यहाँ लिख देना होगा। आपके नेम में जो सरनेम आता है वो यहाँ आपको लिख देना है। डेट ऑफ बर्थ, यहाँ जो है आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिख देनी है। फादर्स नेम, यहाँ जो है आपको अपने फादर का नेम यहाँ लिख देना है। फ्लैट फ्लोर नंबर जो भी आता है आपको वो यहाँ लिख देना है। फिर नेम ऑफ मिसेस ब्लॉक नंबर वो यहाँ आपको लिख देना है। रोड, स्ट्रीट, लेन आपका जो है उस हिसाब से लिखना है। यहाँ आपको अपनी एरिया या लोकेलिटी लिखना है। टाउन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट यहाँ आपको लिख देना है। यहाँ आपको अपना पिन कोड यहाँ लिख देना है। यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ लिख देना है। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ आपको कुछ भी नहीं भरना है। इसके बाद आपको चलना है नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पर आ जाने के बाद यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं वेरिफिकेशन। यहाँ जो है आपको अपना नेम यहाँ लिख देना है। नेम लिख देने के बाद यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं सिग्नेचर ऑफ डिक्लेरेंट। यहाँ जो है आपको अपने सिग्नेचर यहाँ कर देने हैं। फिर यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं नोट, आपको इसको ध्यान से पढ़ लेना है। इसको पढ़ लेने के बाद आपको चलना है नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पर आ जाने के बाद यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं एनेक्सर 2 डिटेल्स ऑफ रिलेटेड पर्सन टू बी फिल फॉर माइनर। ये जो ऊपर का पोर्शन है, जो अकाउंट खुलवा रहा है उसकी उम्र 18 साल से ऊपर की है तो ये ऊपर का पोर्शन बिल्कुल नहीं भरना है। और जो पर्सन अकाउंट खुलवा रहा है उसकी उम्र 18 साल से कम की है तो यहाँ जो है गार्डियंस की डिटेल भरी जाएगी। और यदि जो पर्सन अकाउंट खुलवा रहा है उसकी उम्र 18 साल से ऊपर की है तो ये ऊपर का कॉलम बिल्कुल नहीं भरना है। इसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं फटका डिक्लेरेशन फॉर्म। यहाँ जो है आपको अपना नेम यहाँ लिख देना है। सिटीजनशिप में यहाँ इंडिया यहाँ लिख देना है। कंट्री नेम में यहाँ इंडिया यहाँ लिख देना है। कंट्री ऑफ बर्थ में यहाँ इंडिया यहाँ लिख देना है। यहाँ जो है आपको अपनी सिटी ऑफ बर्थ यहाँ लिख देनी है। यहाँ आपको अपना एड्रेस यहाँ लिख देना है। एड्रेस लिख देने के बाद यहाँ आपको अपना सिटी यहाँ लिख देना है। यहाँ आपको अपना स्टेट यहाँ लिख देना है। यहाँ आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ लिख देना है। यहाँ आपको अपना पिन कोड यहाँ लिख देना है। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं सिग्नेचर। तो यहाँ जो है आपको अपने सिग्नेचर यहाँ कर देने हैं।
ये सारी चीज़ें भर देने के बाद आपको इस फॉर्म में और कुछ नहीं भरना है। तो आशा है दोस्तों अभी की वीडियो में मैंने आपको जो जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी। वीडियो आए पसंद तो यार लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना इस वीडियो को, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है स्मार्टफोन की चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना स्मार्टफोन की चैनल को, साथ ही घंटे को भी दबा देना आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए। तो अभी की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।